लेकिन एक बात उसमें समझने की कि जब हम अपना प्लान ले जाके इन्वॉल्व करते हैं, उनको कोशिश करते हैं, होते नहीं हैं हम, तो उसमें हमारा जो ज्ञान है उतना ही हम लेकर जाते हैं। कम्युनिटी का अपना ज्ञान है। जब फर्स्ट कोविड वेव आई थी, तब एक वहाँ के 90 साल के आदमी ने, मैंने उसका वीडियो रिकॉर्ड करके डाला भी था, भिले में बोल रहा था वो, पर उसने एक बात कही। हम लोग गूगल पे सर्च कर रहे थे कि ऐसा कब हुआ, 1919 में हुआ था। वो बूढ़ा आदमी ये बोल रहा था कि हमारे यहाँ पहले भी ऐसा हुआ था। फिर उसने डिटेल बताया, हम लोग गाँव जहाँ रहते थे छोड़ के जंगल में चले गए थे, फिर कोई अगर बीमार हो जाता था, मर जाता था, तो उसका कैसे हम क्रिमेशन करते थे। वो उसने बोला कि मुझे मेरे पिताजी ने बताया कि मेरे दादाजी के टाइम पर ऐसा हुआ था। तो ये जो कम्युनिटी मेमोरी है और ये नॉलेज है, ये हम मिस करते हैं, नॉर्मली करते हैं। तो वहाँ से ही हम कर सकते हैं, और ये सरल है, कठिन नहीं है, सरल है ज़्यादा। इसको समझने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, हमको अच्छा परिणाम आ रहा है। अभी हमारा जैसे उल्लेख किया कि शुरुआत हो गई, हम वहाँ के यूथ के साथ बैठे जो ड्रॉप आउट्स है, वहाँ पर 80% ड्रॉप आउट रेट था। तो ड्रॉप आउट्स के साथ, और अब 18 साल के हो गए हैं, 18 to 25 हो गए, अब स्कूल जाने भी वाले नहीं हैं। तो उनके साथ हम बैठे कि अपने गांव का दुख क्या है, और उसमें से कौन कौन से दुख है, कौन सा सबसे बड़ा दुख है जो हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पानी का प्रॉब्लम है, सॉल्व करना है। फिर सब ने मिलकर सीखना शुरू किया। हमने वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में एक गांव के पढ़े लिखे युवा को बोला कि तुम ग्राम के इंजीनियर हो, तो हम इंदौर में जाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में थोड़ा ओरिएंटेशन करेंगे, पानी कैसे रोकना, वाटर बॉडीज कैसे बनाना। और फिर उन्होंने अपने अपने गांव में जाके शुरू किया। अभी हमने लगभग 80 तालाब बनाए हैं, और बड़े अच्छे अर्दन डैम बनाए, गांव के लोगों ने मिलकर बनाए। और 3-3 दिन का, 4 दिन का ओरिएंटेशन करके, ट्रेनिंग करके, वो अपने गांव के साथ मिलकर 60 फीट हाइट का अर्दन डैम बनाया उसने, एक लड़के। तो हो जाता है, बहुत सरल है, टेक्नोलॉजीज भी सरल है, सब सरल है। वो कैसे वो स्वयं करते हैं, इतना इकोसिस्टम हमें बनाने की आवश्यकता है। तो ऐसे प्रयोग किए। अब उन्होंने थोड़ा बहुत अपनी हैंडीक्राफ्ट को ठीक करके उसकी मार्केटिंग भी करना शुरू किया है। तो आज वास्तव में हृदय से मैं इस बात को कहता हूँ कि यहाँ जिस प्रकार का मूवमेंट चल रहा है, नॉर्मली हम जाते हैं, देश भर में जाते हैं, बात होती है, सब खूब दया दिखाते हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज़ बहुत पुअर है, अनएजुकेटेड है। मेरा ऐसा मानना है कि वो ना पुअर है ना अनएजुकेटेड है, उनको समझने की ज़रूरत है। और वो अगर करेंगे तो वो लायबिलिटी नहीं है, वो एसेट है हमारे देश के लिए, और देश के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए भी है। जैसे बहुत सरलता से अगर मैं कहूँ तो हम जो देखते हैं, तो हम लोगों ने एक बात बोलते हैं, हमने एक परिभाषा बनाई है, गांव के लोगों के साथ मिलकर ही बनाई, कि धर्म क्या है। तो हम बोलते हैं जो कुछ भी अपने लिए किया वो कर्म है। वो धर्म की श्रेणी में वो कर्म तब आता है जब आपने वो दूसरे के लिए किया। वैसे ही हम लोग ये बोलते हैं कि हम हमारे काम का असेसमेंट इस बात से नहीं करेंगे कि हमारे कितने बेनिफिशियरीज हुए, कितने हितग्राही हुए। हम हमारा असेसमेंट करेंगे कि हमारे काम से गांव में कितने परमार्थी बने, क्योंकि अल्टीमेट जो डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, वो परमार्थियों की संख्या बढ़ने से होगा, बेनिफिशियरीज की संख्या बढ़ने से नहीं होगा। और मुझे एक विश्वास है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये सरल है काम करना, बहुत ज़्यादा सरल है। ऐसा होता है और होने लगता है। हमें आश्चर्य होता है कि इतने बड़े बड़े काम कैसे हो जाते हैं। बाहर के लोग आके हमको पूछते हैं कि आप कैसे कर लेते हो। हमने कहा हमने एक तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया है, क्योंकि समाज अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहते, हम अपने आप को मूवमेंट कहते हैं। केवल अपने समाज के ऑर्गेनाइजेशन को हम स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं,
वैसा इकोसिस्टम कैसे बना सकते, इस पर काम करते हैं। और बड़ी संख्या में हमारे साथ 2-3 हज़ार 4,000 काम करने वाले, जब हमें आवश्यकता पड़ती है रहती है, जब प्लान करते हैं सब मिलके लोग रहते हैं और बड़ी सरलता से होता है। तो इसीलिए हमने कहा कि जब हम परमार्थ की प्रेरणा देते हैं तो अपने आप उसमें होता है। अब आप किसी ट्राइबल कम्युनिटी में जाएंगे जो प्योर फॉर्म में है, उसमें अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ध्यान आएगा। जैसे मैं बहुत सारे संतों से भी शेयर करता हूँ कि जनजातीय समाज में, ट्राइबल कम्युनिटीज़ में ईश्वर की भक्ति, उसमें ईश्वर से अपेक्षा है ही नहीं। किसी भी कम्युनिटी में वो ईश्वर के बारे में जब आरती करते हैं या गीत गाते हैं, वो उसका गुणगान करते हैं, पर उसमें मांगते नहीं है, कभी नहीं मांगते, इवन शक्ति भी नहीं मांगते। पूरे भजन आप कभी रिसर्च कीजिएगा, आपको ध्यान आएगा वो शक्ति भी नहीं मांगते, क्योंकि वो उसका अंग ही है। जो शुद्ध भक्ति है वो तो ये है ना, क्योंकि उसके मन में है ही नहीं कि ईश्वर हमसे अलग है, तो मांगता नहीं है वो। और ये इसी में से परमार्थ का भाव जगता है, और परमार्थ का भाव जगने से ही हमने जो राजयोग को समझा वो ये समझा कि प्रजा पालन,